भारत सरकार की ओर से आज नई विदेश व्यापार नीति लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का औचक निरीक्षण किया। निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों से की बातचीत। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में एक बार फिर से बढ़ने लगी कोरोना संक्रमण दर। कल प्रदेश में 15 नए मरीजों की पहचान। और दुर्ग जिले के निकुम गांव में आज से शुरू हुआ 3 दिवसीय राज्य स्तरीय नाचा गम्मत महोत्सव। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अमृता शर्मा। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार की ओर से आज नई विदेश व्यापार नीति 2023-28 लॉन्च की गई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस नई नीति का विमोचन किया। इस नीति का लक्ष्य भारत के निर्यात को 2030 तक $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि इस पॉलिसी का फोकस रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना है और नई नीति कल से लागू हो जाएगी। श्री गोयल ने कहा कि विदेश नीति को लेकर समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आवश्यक होता है। निर्णय लिया उसको फॉर्मलाइज किया जाए पॉलिसी के माध्यम से। इस बार 2 या 3 वर्ष के बाद शायद पॉलिसी आ रही है कोविड और ये यूक्रेन सिचुएशन के कारण, लेकिन अच्छी नई चीजें इसमें जुड़ी हैं जिससे आगे के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहे। और जो आपने गत वर्षों में देखा होगा, इस सरकार में काम करने के ढंग में लचीलापन है। किस तरीके से हम रिस्पॉन्ड कर सके समस्याओं को, या जो परिस्थितियां पैदा होती हैं उसको हम किस प्रकार से समय समय पे उसके हिसाब से बदलाव भी कर सके। एज दे से नथिंग इज कांस्टेंट इन लाइफ और द ओनली थिंग कांस्टेंट इज चेंज, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट माय प्रीवियस स्पीकर्स और alluded to। नई विदेश व्यापार नीति में खास बात यह है कि पिछली पंचवर्षीय विदेशी व्यापार नीति की तरह इसके समाप्त होने की तिथि तय नहीं है। डीजीएफटी की ओर से इसे लेकर कहा गया है कि जब भी जरूरत होगी इसमें बदलाव किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नए संसद भवन का औचक निरीक्षण किया। सूत्रों ने बताया कि श्री मोदी ने वहां 1 घंटे से अधिक समय बिताया और संसद के दोनों सदनों में सुविधाओं का अवलोकन किया तथा विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से बातचीत की। उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित थे। ग्रामीण और शहरी इलाकों में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना वरदान साबित हो रही है और इसके लक्ष्य उन गरीबों के सर में छत देना है जिनके पास घर नहीं है। लेकिन कुछ राज्यों में राज्य सरकारों की नाकामियों का खामियाजा गरीबों को भी भुगतना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ भी ऐसे ही राज्यों में शामिल है जहां राज्य सरकार की लेट लतीफी और अपने हिस्से का व्यय जारी न कर पाने की वजह से गरीबों की यह आवास योजना लक्ष्य से पीछे चल रही है। छत्तीसगढ़ के ढीले रवैये पर न केवल केंद्र सरकार ने कई बार चेतावनी दी है, बल्कि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट के सहयोगी टीएस सिंहदेव ने राज्य सरकार की अकर्मण्यता पर सवाल उठाते हुए पंचायत विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया। लेकिन इसके बावजूद हालात अभी तक नहीं सुधरे हैं। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। ग्रामीण आवास योजना अपने लक्ष्य से पिछड़ गई है। गरीबों के लिए घर बनाने में छत्तीसगढ़ सरकार बहुत पीछे है। केंद्र खराब प्रदर्शन से नाराज है और इसे लेकर राज्य सरकार को कई बार चेतावनी और अल्टीमेटम जारी किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में लगभग 16 लाख लोगों को आवास देना है। दुर्ग जिले के लोगों का कहना है कि राज्य सरकार की अनदेखी के कारण आज छत्तीसगढ़ में गरीबों के छत का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है।
प्रधानमंत्री आवास का ये है कि इसमें सरकार द्वारा मिलता है पैसा 2,28,000 रुपए। ग्रामीण क्षेत्र का पता है, शहर क्षेत्र में 2,28,000 रुपए है। और इसमें आपको मकान का कॉलम दिखा के शुरुआत, पैसा नहीं, मैं मकान नहीं मिले मेरे को। मकान तो यही, यहाँ आप खड़े हो, यही मकान है, इसी में बनाना है मेरे को। मोर जमीन मोर आवास नाम से इसका आकलन है। और इसमें आपको पहले काम करके दिखाना, फिर पैसा आता है, फोटो खींच के लिए आता है, पैसा आता है। पिछले साल से आया था ये, अभी तक मेरा, अभी पिछले महीने मेरा पैसा आया है। मई का केस है ये, मई 2000 अभी 23-22 का जी। मेरे से भी बताया गया कि आप अपना काम चालू कर सकते हैं और उसमें आपको काम करके दिखाना होता है, उसका तो पैसा आता है करके। मुझे सरकारी क्षेत्र में ही बताया जाए। पीएम आवास के तहत किसी का मकान अधूरा बना है, जबकि किसी मकान का सिर्फ नक्शा बना है। धूप हो या फिर बरसात, लोग उसी अधूरे बने मकान में या फिर किसी पड़ोस के मकान में रहने के लिए मजबूर है। लेकिन राज्य सरकार इससे बेपरवाह लग रही है। दो किस्त मिली, नहीं मिली सोखर बाद में मोला बोल दी से घर टूटी फूटी के निगम वाले है रोकवा दे है। वो आवास नहीं है, वही रोड बनी वहाँ मिली मकान की के, तब नहीं दी से वहाँ जो नहीं मिला न यू नहीं बनाते न पैसा किस्ती आतरी से दुए किस्ती आए नहीं आए ताले पैसा नहीं आए, मतलब पास हो है। और अभी वो नक्शा दी से 2-4 दिन हुई से, ये तो नहीं मालूम। बन ही बोलते पर 1 साल हो गए पास हुए, पैसा नहीं आए भी। और अब दर्शकों, हम आपको एक सतर्क रहने वाली खबर दिखा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है और बीते 24 घंटों के दौरान 3000 से अधिक के मामले सामने आए हैं। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 2.18% हो गई है। कल राज्य में 15 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि इससे किसी की मृत्यु नहीं हुई है। इस समय सबसे अधिक 31 मामले रायपुर जिले में सक्रिय हैं। वहीं दुर्ग में भी मरीजों की संख्या 13 पहुंच चुकी है। राजनांदगांव जिले में एक चिकित्सक सहित 4 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य अमले के साथ प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी अशोक कुमार बंसोड़ ने बताया कि संक्रमण दर बढ़ते ही 2 नॉट टेस्ट लैब को फिर से खोल दिया गया है। में 3 डॉक्टर अफेक्टेड हुए हैं और तीनों जो है अभी होम आइसोलेशन में हैं। और आज 31 तारीख को डोंगरगढ़ से एक केस मिलने की सूचना भी आ रही है। ये मरीज़ जो है अभी होम आइसोलेशन में है। हमारी पूरी तैयारी है, ट्रूनेट लैब बनकर तैयार हो गए हैं। हमारे पास में जो है ट्रूनेट किट्स उपलब्ध है, रैपिड एंटीजन किट्स उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में मास्क, सैनिटाइज़र एंड ग्लव्स उपलब्ध है, पीपीई उपलब्ध है। इसके लिए हमने सभी सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है जांच हेतु जो है टीम गठित किया हुआ है और सतत निगरानी बाहर से आने वालों लोगों को या सिम्टोमेटिक केसेस को सतत निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया है, जिसमें हमारे सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राजनांदगांव जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीमावर्ती राज्य महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की कोरोना जांच प्रक्रिया भी एक बार फिर से शुरू की गई है। फिलहाल स्वास्थ्य अमला सामाजिक दूरी और मास्क के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है। नाचा के जनक कहलाने वाले ख्याति नाम नाचा कलाकार स्वर्गीय रामचंद्र देशमुख की स्मृति में राज्य स्तरीय नाचा गम्मत महोत्सव का आयोजन दुर्ग जिले के निकुम गांव में किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया। महोत्सव में प्रदेश भर के करीब 1500 नाचा कलाकार अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां देंगे। नाचा महोत्सव के संयोजक रुपेश देशमुख ने बताया कि कार्यक्रम का मकसद छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति को सहेजना है। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि विलुप्त हो रही इस कला के संरक्षण की जरूरत है और छत्तीसगढ़ सरकार इसके लिए हर संभव मदद कर रही है। छत्तीसगढ़ की ये पुरातन संस्कृति है। मनोरंजन के लिए अलग अलग तीज त्योहारों में नाचा गम्मत का कार्यक्रम होता था
काफ़ी अरसे से ये विधा लुप्त होते जा रहा था, लेकिन उसको पुनः अच्छे से मंच देकर तैयारी करके सामने किया जा रहा है। ये अपने आप में मायने रखता है। आयोजकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज की आवश्यकता भी है इस विधा को बढ़ाना, जैसे कि हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। नाचा महोत्सव को लेकर स्थानीय लोगों के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में भी बेहद उत्साह है। बड़ी संख्या में लोग इस महोत्सव में दी जा रही प्रस्तुतियों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। रामनवमी के मौके पर प्रदेश भर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी सिलसिले में कल जगदलपुर में भी शोभा यात्रा निकाली गई। मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने से निकाली गई यह शोभा यात्रा संजय बाजार, गुरु गोविंद सिंह, शहीद पार्क चौक और कोतवाली थाना चौक होते हुए वापस मंदिर परिसर पहुंची। शहर में जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इसमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता तथा हनुमान के रूप धारण किए हुए लोग शामिल हुए। भगवान का जयकारा लगाते हुए श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में चल रहे थे। साथ ही बस्तर के पारंपरिक लोक नर्तक दल भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। इसी तरह धमतरी में भी शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के प्रमुख मार्गों से यह शोभा यात्रा गुजरी। इसमें युवाओं के साथ साथ बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हुए। आयोजन समिति के तीरथ राज फुटान ने बताया कि यह यात्रा हर वर्ष श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली जाती है। और अब कुछ खबरें जिलों से। चैत्र नवरात्र के मौके पर बेमेतरा के मां भद्रकाली मंदिर और मां शीतला मंदिर से ज्योति कलश यात्रा निकाली गई। मान्यता के अनुसार श्रद्धालु अपनी मनोकामना को लेकर ज्योति कलश प्रज्वलित करवाते हैं। समापन अवसर पर कल नवमी के दिन जोत जवारा का विसर्जन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने जस गीत गाते हुए शहर का भ्रमण किया। वहीं जांजगीर चांपा के चारापारा में भी ग्रामीणों ने जोत जवारा का विसर्जन किया। जसगीत गाते हुए भक्तगण और विसर्जन करने के लिए सिर पर जोत जवारा धारण किए महिलाएं इस मौके पर निकाली गई कलश यात्रा में शामिल हुईं। विसर्जन जुलूस में छोटे छोटे बच्चे और युवा भी माता के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए अपने गालों और हाथों पर नुकीले बाना और सांग धारण किए चल रहे थे। सक्ती जिले के सकरेली गांव में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 20 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने नवदंपति को सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है। अब इस योजना के तहत गरीब परिवारों की कन्याओं को विवाह के लिए 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर हीशा बघेल का चयन अग्निवीरों के पहले बैच में हुआ। दुर्ग जिले के बोरीगारका गांव की रहने वाली हीशा प्रारंभिक प्रशिक्षण के बाद भारतीय नौसेना में शामिल हो गई हैं। ट्रेनिंग के दौरान ही बीते 3 मार्च को हीशा के पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन प्रशिक्षण में किसी तरह की बाधा न हो, यही सोचकर परिजनों ने हीशा को अब तक इस दुखद घटना की जानकारी नहीं दी है। हीशा प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अप्रैल महीने में अपने गांव लौटेंगी, तभी उन्हें यह खबर दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारत सरकार की ओर से आज नई विदेश व्यापार नीति लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का औचक निरीक्षण किया। निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों से की बातचीत। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में एक बार फिर से बढ़ने लगी कोरोना संक्रमण दर। कल प्रदेश में 15 नए मरीजों की पहचान। और दुर्ग जिले के निकुम गांव में आज से शुरू हुआ 3 दिवसीय राज्य स्तरीय नाचा गम्मत महोत्सव। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।